हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए शानदार और जबरदस्त बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने इन क्लासों को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार क्लास चल रही है। ठीक है, तो हम लोग मैथ में कर रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। अगर पिछले लेक्चर आपने नहीं देखे तो जरूर देखो, उन लेक्चरों से आपका बेसिक लेवल इतना डेवलप हो जाएगा, आप यकीन करिएगा कि बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आज हम बहुत ही जबरदस्त नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर यानी कि अंक, जो फैक्टर यानी गुणनखंड होते हैं ना, उनका योग कैसे निकालते हैं। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया आप सबके लिए, वो टॉपिक था नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। आज हम निकालेंगे गुणनखंडों का योग, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, और आज जरूर आप बहुत कुछ नया सीखे जाएंगे। ठीक है, तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर बच्चा लाइव जुड़ पाए हमारे साथ। ठीक है, और इस क्लास का एंजॉय ले पाए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं जल्दी से। कल हम जो पढ़ा रहे थे कुछ चीजें हम रिकैप कराते हैं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, हमने कल पढ़ाया आपको नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर में 4 तरीके के सवाल बने, आपको भी पता चल गया था कल। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी जरूर देख लेना, क्योंकि आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो हमने बताया था कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। इसमें पूछे जाते हैं कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरी बात क्या पूछी जाती है? दूसरी बात मेरे भाई पूछी जाती है अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याएं, यानी कि कुल अभाज्य गुणनखंड, सॉरी कुल अभाज्य, एक सेकेंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और उसके बाद इसे हम अभाज्य को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये भी पूछा था कि विषम गुणनखंड बताइए। विषम गुणनखंड, गुणनखंड यानी कि ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। और उसके बाद हमने बताया था आपको सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। सम गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इवन फैक्टर, इवन फैक्टर। हमने ये 4 चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर की है। ठीक है, इन चारों चीजों को जब आपने समझ लिया होगा तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगने लग रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम रिकैप कराते हैं तो आप सब समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहीं से ये भी क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से ये सम ऑफ फैक्टर वाले क्वेश्चन भी बनेंगे, तो आपको पहले इसको समझना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लो, फिर हम इस पर बात करेंगे सीधी। ठीक है, चलो अगर हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन हमने दे दिया आपके लिए 24। ठीक है, जैसे हमने सपोज दैट यहां लिख दिया 24। आप बताइए 24 की सारी कहानी हमें बता दो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड, फिर हम पूछ ले रहे हैं आपसे ऑड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंड, और फिर हम पूछ ले रहे हैं इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड। चारों चीजें बता दो आप। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई? आप सबको ये सोचना है कि जो हम ये फैक्टर करें ना 24 के, ऐसे फैक्टर करो ताकि हमें बाद में प्राइम नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए? अभाज्य संख्या मिल जाए। जैसे 12 दूनी 24, या आप ये भी कह सकते हो 6 चौके 24। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो 8 तिया 24। ठीक है, तो हमने लिख दिया 8 तिया 24। मेरे भाई क्या 8 को आप 2 की पावर 3 लिख पाओगे? ऐसा आपने क्यों कर दिया? 8 को 2 की पावर 3 क्यों लिखा? हमने इसलिए लिखा ताकि ये 2 एक प्राइम नंबर होता है, हमें टुकड़े करने प्राइम नंबर के, यानी कि इस 24 के ऐसे फैक्टर करने ताकि वो प्राइम नंबर में टूट जाए। तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो 3 ये और 1 ये, टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे? 4। अब आपसे अगर पूछा जाए मेरे भाई कि आप ये बताइए
कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की अगर बात करोगे तो आपके क्या हो जाएंगे, इस 3 में एक जोड़ दो, इस 3 में आप एक जोड़ दो, फिर गुणा कर दो, इसकी पावर 3 की पावर 1 है ना, इसमें एक जोड़ दो, ठीक है, और गुणा कर दो। तो आप पा रहे होंगे यहां से 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी 8, तो आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। अब आपको यह देखना है कि ऑड फैक्टर कितने हैं और इवन फैक्टर कितने हैं, ठीक है। तो ऑड फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे ऑड और इवन फैक्टर, ठीक है। तो जरा आइए समझते हैं। हम इसको छुपा लेंगे 2 की पावर 3 और इसको देखेंगे, ये 1 है, ये जब 1 है 3 की पावर 1, तो इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो गया 2। जब 2 ऑड फैक्टर हैं मेरे भाई, टोटल 8 फैक्टर हैं और 8 में से 2 सम है, विषम है सॉरी, तो कितने बचे होंगे 6, जो क्या होंगे सम। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6। अब जो बात हम कर रहे थे, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, गुणनखंडों का योग, योग कैसे निकालते हैं। आइए हम बात करते हैं मुद्दे की, योग निकालने की, ठीक है। तो देखो समझो इस बात को, योग कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज दैट आपने ये फैक्टर कर लिए, फैक्टर उसी तरीके से करने जैसे आप पहले करते चले आ रहे थे, ठीक है। हमने अभाज्य में दोनों को फैक्टर कर लिए 2 और 3 इस तरीके से अभाज्य, यानी कि ऐसे 2 टुकड़ों या 3 टुकड़ों जिनमें भी तोड़ो आप अभाज्य गुणनखंड बना लो, इसके बना लिए आपने। फिर आपको क्या करना है, अगर हमसे पूछा जाएगा सम योग, तो आप योग कैसे निकालोगे। देखो यहां हमको क्या करना पड़ेगा योग निकालने के लिए, देखो यहां 2 की पावर 3 है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, और 2 की पावर कहां तक जाएंगे 3 तक, प्लस 2 की पावर 3, ठीक है। अब गुणा लगा लो, फिर आगे बढ़ो, 3 की पावर 1 है तो हम कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब जरा देखिएगा यहां से हम क्या मिल पाया मेरे को, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या वैल्यू देती है 1, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई यहां से 1, ठीक है। आगे बढ़े तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ठीक है, इंटू 3 की पावर 1 का मतलब 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3। अब जरा देखो 8 4 12, 12 और 3 कितना हुआ 15, तो यहां आप लिख सकते हो 15 गुणे 3 और 1 4, तो 15 चौके कितना हो गया 60। तो आपके सभी गुणनखंडों का जो योग आया ना वो कितना आ गया 60। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान वे में समझ पा रहे होंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं और चीजें क्लियर कराते हैं आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो, आप सब बहुत अच्छे से सीखेंगे, बस पेशेंस रखो, आप पेशेंस रखिए, सारी चीजें हम सिखा के मानेंगे आपको। हमने ये जिद ठान ली है कि आपको हम सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। आप नहीं पढ़ोगे तब भी हम पढ़ाएंगे, देखो आप कैसे नहीं पढ़ते हो, ठीक है। बस अपना मन थोड़ा सा बना लो भाई, ठीक है, तभी चीजें आसान हो पाएंगी। अगर अब हम दे देते हैं 12, बताओ इस 12 की पूरी ये कहानी बता दो, हमें सारी कहानी बता दो, इसमें गुणनखंड भी बता दो, प्राइम फैक्टर भी बता दो, सभी चीजें बता दो, सम भी बता दो। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, देखो इस 12 को ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ेंगे जिससे 2 या 3 जितने भी टुकड़े में तोड़ो ताकि वो प्राइम नंबर में बदल जाए। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, देखो 4 3 12 होता, क्या आप ये सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं साहब। क्या अगर 4 को हम प्राइम नंबर बनाएंगे तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे क्या, बिल्कुल लिख लोगे साहब, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 की पावर क्या हो गया 1 हो गया। अब आप क्या करोगे, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए होंगे तो क्या करेंगे, हम 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3, तो हम यहां लिख लिए 3 मल्टीप्लाई, इस पावर में 1 और जोड़ देंगे तो 1 है 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2, पावर क्या हो जाएगी 2, आपस में मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या मिल गया मेरे को 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 6, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो 1 पावर ये है 2 पावर ये है, कितनी हो गई टोटल 3 फैक्टर हो गए प्राइम के। ओके, अब चलते हैं ऑड। तो ऑड निकालने के लिए 2 की पावर 2 को छिपा लो, बचा हुआ 3 की पावर 1 है, इस 1 में 1 जोड़ दो, कितने आ गए 2, ठीक है। जब 2 आ गए, अब जब आपके पास 2 आ गए मेरे भाई तो 2 में क्या करना है, अब आपके पास जैसे ही 2 आए फिर आपको ये करना है 2 इस 4 में से घटा दो, 6 में से घटा दो, कितने आ गए 4, तो आपके ये 4 क्या हो जाएंगे इवन फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, यानी कि योग कैसे निकालोगे, योग
हिंदी में योग कहते हैं इसको, ठीक है, आप सब समझते हैं। देखो अब हम इसको क्या करेंगे, अगर योग निकालेंगे तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, जितनी पावर हो वहां तक हम चलते चले जाएंगे, प्लस 2 की पावर 2, अब यहां तक गए, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई लगा लिया, फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर, बस इतना ही है, 3 की पावर 1 ही तक है, ठीक है। चलो जब 3 की पावर 1 तक है तो आपने इतना ही लिख लिया, उसके बाद सबको योग कर दिया, 2 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ, 1 यहां से मिलेगा, 2 यहां से मिलेगा, 4 यहां से मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े हम, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 1 और 3 कितना हो गया, डायरेक्ट हमने लिख दिया 4, 4 और 2 6 और 1 7, 7 चौके 28, तो योग कितना हो जाएगा 28, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सारे, ठीक है। जरा देखिए अगर हम वैसे भी फैक्टर करें ना तो कर पाओगे, जरा कैसे कर पाओगे, देखो क्या 1 का भाग 12 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा साहब, क्या 2 का भाग 12 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा साहब, क्या 3 का भाग 12 में जाएगा, जाएगा साहब, क्या 4 का भाग 12 में जाएगा, जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भाग जाएगा 12 में, जाएगा, 7 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 8 का भाग नहीं जाएगा, 9 का भाग भी नहीं जाएगा, 10 का भाग भी नहीं जाएगा, 12 का भाग जाएगा। अब आप जोड़ सकते हो, अनुमान लगा लो यहां से मेरे भाई कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर हुए, 1 2 3 4 6 और 12, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर हुए। देखो हमने 6 फैक्टर तो आपको बताए। ठीक उसी प्रकार से प्राइम फैक्टर, देखो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिन नंबरों में एक का और स्वयं का भाग जाता है वही क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो जरा देखो प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 क्या है, एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और जरा देखो कौन सा है, 3, देखो क्या 3 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्या 1 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है साहब, प्राइम नंबर है क्या, हाँ है, तो प्राइम फैक्टर हमारे कितने हो गए, 3 हो गए, देखो यानी कि एक में स्वयं का ही तो भाग जा रहा है, तो हम देख पा रहे हैं जब 3 आपके पास प्राइम फैक्टर हो गए। अब ऑड देखो, ऑड कितने हैं, ऑड देखो एक तो 3 है और एक तो 1 है, ये 2 ही तो ऑड हुए, बाकी 1 2 3 4 क्या हुए, इवन हुए, यानी कि सम हुए। उसके बाद सबका योग देख लो, तो 12 6 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 और 3 कितना हो गया 25, 25 और 3 कितना हो गया 25, 3 28, देखो यहाँ 28 आ गया। अगर हम ऐसे निकालेंगे तो शायद बहुत बड़े नंबर का निकालना पॉसिबल नहीं है, जैसे अगला सवाल हम देते हैं आपको, ठीक है। इतनी बात आप सबको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो आगे की तरफ। 2 क्या है, 2 एक सबसे छोटा सम अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, थोड़ा सा 180 दे देते हैं, अब बताओ 180 के फैक्टर करके बताओ, 180 की सारी रामायण बता दो, ये सारी कहानी निकाल के सुना दो हमें कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, सम कितना होगा, इवन फैक्टर कितने, ऑड फैक्टर कितने। आप सब करो, आप सब कर सकते हो, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं आप सबसे, ठीक है, क्योंकि आप वो बच्चा है जो 10 में से 1 है। जब आपने पढ़ने की जिद ठान ली है तो आपको मंजिल भी मिलेगी, ठीक है। बार बार गिरकर जो उठता, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पे जाके वही वीर लहराता है, ठीक है। चलो इधर समझिए, हमने इसके फैक्टर किए, जब फैक्टर किए तो हम देख पा रहे हैं 6 तिया 18, यानी कि 60 गुणे 3 कर देंगे तो 6 तिया 18 बन जाएगा, यानी कि 180 बन जाएगा। अब देखो इस 60 के भी फैक्टर कर दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। तो देखो 12 पंजे 60 होता है क्या, बिल्कुल होता है साहब, 12 पंजे हमने 60 कर दिया, गुणा 3 तो है ही है ये वाला, ठीक है। अब इस 12 के भी आप फैक्टर कर दो, 4 तिया 12, तो यानी कि क्या हम 2 की पावर 2 लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाओगे साहब, 3 की पावर 1 लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे, इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब जरा देखो क्या हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे नहीं लिख पाएंगे, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, एक तो 3 की पावर ये और एक 3 की पावर 1 ये, दोनों जोड़ दिए हमने, इंटू 5 की पावर 1। अगर हमसे बात की जाएगी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, एक बढ़ा के लिखते हैं हम 3, गुणे पावर 2 है तो एक बढ़ा के कितनी हो गई 3, पावर यहां पे कितनी है 1, एक बढ़ा के कितनी हो गई 2, तो देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 12 मेरे भाई, ठीक है। प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 2 4 और 1 5, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 5। अब मेरे भाई देखना है आपको क्या, ऑड फैक्टर, तो 2 की पावर 2 को छिपा लो, बाकी बचे हुए देख लो, 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, एक बढ़ा के, अब 5 की पावर 1 है, एक बढ़ा के कितना हो जाएगा 2,
तो 3 दूनी 6, ऑड फैक्टर हो गए आपके 6। इवन फैक्टर का आप निकाल सकते हो, जब टोटल मेरे भाई 12 फैक्टर हैं और 12 फैक्टर हैं उसमें से 6 ऑड है, तो बचे हुए क्या होंगे, इवन होंगे, तो 6 ही तो इवन होंगे, बिल्कुल होंगे साहब। अब सबका योग निकाल के बताओ, जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। योग आप बहुत आसान वे में निकाल पा रहे होंगे, जरा कैसे देखो, 2 की पावर 2 है तो हम इस बात को यहां लिखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। 2 की पावर 2 तक हम चलते चले जाएंगे, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है, समझ पा रहे हैं हम। तो देखो यहां से 1 फिर 2 फिर 4, फिर आगे बढ़ो, फिर 1 और 3 4 और 9, कितना हो गया, 4 और 9 13, फिर आगे बढ़ो 5 और 1 कितना हो गया 6। तो आप देख पा रहे होंगे, देखो यहां से 13 ही हुआ, 3 3 9 9 3 कितना हुआ 12, 12 और 1 कितना हुआ 13, ठीक है, 13 छिंगे 78 इंटू 4 और 2 6 और 1 कितना हुआ 7, ठीक है, 3 3 9 9 3 12 12 और 1 13, ठीक है, बिल्कुल सही है, 4 2 6 और 1 7, 7 8 56 का 6, 7 7 49, 50 4 54, तो 546 क्या हो गए, 546 हो गए, यानी कि सभी फैक्टर के का योग आ गया मेरे पास, क्या आ गया, सभी फैक्टरों का योग कितना आ गया 546। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या 180 के अगर वैसे हम फैक्टर करते तो पॉसिबल था, बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी साहब। तो इसीलिए हमें क्या सीखना होगा, हमें ये शॉर्ट मेथड सीखने होंगे कि किस मेथड से हम क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान वे में कर पाएंगे। चलो और आगे की तरफ बढ़ो। जब हम और आगे की तरफ बढ़े, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, आप सब करने की कोशिश करना। 180 जैसे हमने करा दिया था अभी आपको, 180 कराया, 180 करा दिया होगा शायद, हाँ। अब जरा 180 तो था ही था, चलिए एक और कराते हैं आपको, एक बड़ा नंबर कराते हैं, जैसे 300 करा दिया हमने। बताओ 300 की सारी कहानी बताइए आप, 300 की सारी कहानी आपको बतानी है कि 300 में क्या क्या चीजें हो रही होंगी, ठीक है, सारे आंसर बता दो आप इसके, सारी चीजें बता दो 300 की, 300 की सारी कहानी बता दो आप, बहुत अच्छे से कर पाइएगा, ठीक है। 300 की टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ऑड इवन सम, सारी चीजें बता दो। आप सब कर पा रहे होंगे, जरा देखिए कैसे। देखो हम यहां से ये देख पाएंगे, क्या 3 गुणे 100 कर दें तो 300 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा साहब। अब जरा देखो इस 100 के फैक्टर हम कर देंगे 25 गुणे 4, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, तो हम इस बात को ऐसे लिख पाएंगे, जरा देखना, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 ये वाला, ठीक है, गुणे 5 की पावर 2, ठीक है, इतनी बात हमने लिख ली। अब जरा हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो 2 की पावर 2 है ना उसको एक पावर बढ़ा के लिख दो, 2 की पावर 2 की जगह क्या लिख दोगे, 2 की पावर 3, यानी कि पावर लेनी है केवल एक बढ़ा के, 3 हो गई, फिर 3 की पावर 1 है, एक पावर बढ़ा के ले लो, क्या आ जाएगी 2, फिर आगे चलो 5 की पावर 2 है, एक पावर बढ़ा के ले लो, कितनी हो गई 3, तो आपके पास हो गए 3 दूनी 6 3 18, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 18। अगर हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर की, तो 2 और 1 3 और 2 कितना हो गए 5, 5 हो गए मेरे भाई प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब चलिए ऑड और इवन की तरफ चलेंगे हम। जब ऑड और इवन की तरफ हम चले तो मेरे को एक चीज मिल पाई यहां से, चलो देखो ऑड, तो ऑड निकालने के लिए हम इवन वाले को छिपा लेंगे, बाकी को काउंट करेंगे, 1 में 1 बढ़ा के 2, 2 में 1 बढ़ा के 3, तो कितने हो गए 6, ठीक है। जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 18 है, उसमें से 6 आपके ऑड है, तो इवन कितने होंगे, इवन आप बता पा रहे होंगे, जब 18 में से 6 निकल गए तो 12 बचे होंगे, तो यही इवन फैक्टर होंगे। अगर हम बात करेंगे योग की, तो योग बहुत आसान वे में आप समझ पाएंगे, जरा कैसे, आइए समझाते हैं आपको, ठीक है। देखो इधर हम लिखेंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को क्या लिख पाएंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस, बस इतना ही है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे
आगे बढ़े तो मल्टीप्लाई, फिर क्या है 5 की पावर 0, फिर प्लस 5 की पावर 1, फिर प्लस 5 की पावर 2। अब सबको ऐड कर लो आप। 2 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ, यहां से 2 हुआ, यहां से 4 हुआ, तो 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 का मतलब कितना हुआ 3, 1 सॉरी 1, किसी की पावर 0 होने पर मान 1 होता है, 1 और 3 कितना हो गया 4। आगे बढ़ जाओ, 5 की पावर 0 का मतलब हुआ 1, और 5 की पावर 1 का मतलब हुआ 5, 5 और 1 6, और 5 पंचे 25, 25 और 6 कितना हो गया आपके पास हो गया 31। ठीक है, अब जरा यहां से देखो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 गुणे 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 7 एकम 7 और 1 8। फिर से एक बार रीचेक कर लो इसको, 7 चौके 28 का 8, 2 कैरी हो गया, 7 दूनी 14, 15 16, 2 16 का 6 हो गया, कैरी 1 हो गया, 7 एकम 7 और 1 कितना हो गया 8। तो आपके अंकों का यानी कि फैक्टरों का योग कितना आ गया मेरे भाई, आ गया 868। क्या आप इतनी सारी बातें बता पा रहे हो? अगर आप बता पा रहे हो तो आपने बहुत अच्छा सीखा है। ठीक है, एक और सवाल करने की कोशिश करना आप सब, जल्दी से करने की कोशिश करना आप सब। मैं इसको रफ करते हैं, ठीक है, चल और आगे की तरफ चलते हैं। आप सब सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये हर बच्चे तक कंटेंट पहुंच पाए। ठीक है, देखिए मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम क्या है, शेयर करिएगा जम के, ताकि आपके सब यार दोस्त भाई बंद आपके पढ़ पाए। ठीक है, चलिए देख हमने लिख दिया यहां 320। 320 की ये सारी कहानी हमें बता दो, कुल गुणनखंड बता दो, फिर आप बताइए अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, उन गुणनखंडों का योग क्या होगा, सारी चीजें आप बता दो। जल्दी बताओ, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दो। आइए समझते हैं फिर एक बार। देखो देखो आप ऐसे करिएगा, आप जानते हैं कि 2 दूनी 8 चौके 32 तो आप जानते ही होंगे, ऐसे समझ लो 8 चौके 32, तो 8 चौके 32 हमने ऐसे ही कर लिया। ठीक है, आप 16 दूनी 32 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 8 चौके 32 या 16 दूनी 32 बात एक ही। ठीक है, अब जरा यहां देखो, जब 32 आपके पास निकल गया, अगर मल्टीप्लाई 32 में हम 10 कर दें तो क्या 320 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 8 को क्या हम 2 की पावर 3 लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाओगे। अब इसको 2 की पावर 2 लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाओगे। तो 3 पावर ये, 2 पावर ये, कितनी हो गई 2 की पावर 5 इंटू 10, और 10 को क्या हम 5 इंटू 2 लिख पाऊंगा? बिल्कुल लिख पाओगे साहब। तो 2 इंटू 5, तो हम इस पूरी कहानी को ऐसे लिख पाएंगे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1। अब आपका सवाल इतना सा रह गया। ठीक है, तो अब आप सारी कहानी बहुत अच्छे से हमें बता पाओगे, पावर में है ये 5 की पावर 1। ओके, देखो अगर हम कुल गुणनखंड की बात करेंगे तो 6 में 1 जोड़ दो, क्या हो गया 7, गुणा कर दो कितने का, यहां पावर कितनी है 1, 1 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया 2, 7 दूनी 14, टोटल फैक्टर कितने हो गए 14। ठीक है, अगर हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर की तो कितने हो जाएंगे 6 और 1 7, यानी कि अभाज्य गुणनखंड हो गए आपके 7। अगर हम बात करेंगे विषम गुणनखंड की तो हमें ये वाले को छुपा लेना है, 5 की पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दोगे क्या बन जाएगा 2। ठीक है, तो 2 हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड। अगर हम बात करेंगे इवन की यानी कि सम गुणनखंड की, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, जब 2 विषम गुणनखंड है, टोटल 14 गुणनखंड है, तो 14 में से 2 घटा दो, कितना बचा आपके पास 12, 12 क्या होंगे सम गुणनखंड। अगर हम बात करेंगे योग की, तो योग कैसे निकाल पाएंगे, जरा आइए समझते हैं। योग निकालने के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताइए कि आपको क्या करना है। जैसे 2 की पावर 6 है, अब जरा थोड़ा सा हम यहाँ आपको दिख पा रहा है क्या, जरा 1 मिनट बताना मेरे को। यहाँ पर देखिए 2 की पावर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, प्लस 2 की पावर 1, प्लस 2 की पावर 2, प्लस 2 की पावर 3, प्लस 2 की पावर 4, प्लस 2 की पावर 5, प्लस 2 की पावर 6। ओके, अब मल्टीप्लाई किसका करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 का। हम इसका योग बहुत आसान वे में निकाल पाएंगे। देखो 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, फिर 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। ठीक है,
ठीक है, इतनी बात आप सब समझ पा रहे होंगे। जरा इधर देखिएगा, अब क्या मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, ये सब एक साथ हो गया, मल्टीप्लाई करना है आपको 5 1 यानी कि और 5 6, ठीक है। अब जरा देखो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 8 7 15, 15 15 15 30 और 1 31, 31 दूनी कितना हो गया 62, 62 62 और 1 हो गया 63, 63 गुणे 64 कर दो, वो सॉरी 63 प्लस 64, 63 प्लस 64, तो 4 3 7, 6 6 12 और गुणा कर दो आप 6 का, तो 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो गया 16, 6 कम 6 और 1 7, तो 762 आ गई। एक बार फिर से चेक कर रहे हैं हम, 64 64 और 1 63, 4 3 7 और 6 6 12, ठीक है, 6 सत्ते 42 का 2 हो गया, 6 दूनी 12 4 16 हो गया, 6 कम 6 और 1 7 हो गया। वेरी गुड, 700 कितना हो गया 62। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर योग की अगर बात करेंगे तो 762 बन जाएगा, और आगे सारे क्वेश्चन आप कर ही पा रहे होंगे, ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी बता दिया आपने, अभाज्य गुणनखंड भी बता दिए, और सम गुणनखंड भी बता दिया आपने, और विषम गुणनखंड भी बता दिए। तो आई होप आप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने योग पढ़ा, फिर गुणनखंड पढ़ेंगे, और भी सारी विशेष चीजें और हैं जो और अगले लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।